नमस्कार, मैं हूँ कनिष्का झारीवाल और आप देख रहे हैं खबरीलाल। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार की एक-एक करके परत उधेड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस कार्यकाल के छोटे बड़े कई मामले रोजाना उजागर हो रहे हैं। राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का जो सिलसिला चला था, उसके हैरानी भरे नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जालौर सर्कल में हुआ 150 करोड़ रुपए का ट्यूबवेल घोटाला कांग्रेस सरकार की लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार की मिसाल है। इस घोटाले में केवल नियमों की अनदेखी नहीं हुई, बल्कि टेंडर प्रक्रिया को ही ताक पर रखकर चहेती फर्म्स को करोड़ों के वर्क ऑर्डर जारी किए गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20 ट्यूबवेल के लिए जारी हुए कार्यादेश को बिना किसी अधिकृत स्वीकृति के 981 ट्यूबवेल तक बढ़ा दिया गया। इसके लिए निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही वित्त समिति की अनुमति ली गई थी। इससे ये साफ पता चलता है कि इसका संरक्षण कांग्रेस सरकार के बड़े नुमाइंदे कर रहे थे। कांग्रेस सरकार के आशीर्वाद से ही जनता के पैसों से मौज उड़ाए का खेल वर्षों तक चलता रहा और जलदाही विभाग के अफसर अपनी मनमानी से ठेके बनाते रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में एक ही ठेकेदार की दो फर्म्स कंस्ट्रक्शन कंपनी और राज एंटरप्राइजेस को फ़ायदा पहुंचाया गया। दोनों को ही 112 ट्यूबवेल का संचालन सौंप दिया गया। जब से इस फर्जीवाड़े की शिकायत हुई तो तत्कालीन मुख्य सचिव ने मामले की जांच करवाई। पीएचईडी के एसीएस भास्कर ए सावंत के नेतृत्व में उप समिति ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, दस्तावेज खंगाले और स्पष्ट सिफारिश की। 4 टेंडरों में ही 40 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान हुआ है। अब सवाल ये है कि जब ये सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के शासन में हुआ, जब टेंडर प्रक्रिया को दारकिनार कर भुगतान होते रहे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जलदाई मंत्री क्या कर रहे थे? क्या वे अनजान थे या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे थे? ये पहला मामला नहीं है जब पीएचईडी में ऐसे भ्रष्टाचार सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीयत हमेशा दोषियों को बचाने की ही रही है। भ्रष्टाचार की इस चेन में अफसर, ठेकेदार और राजनीतिक संरक्षण तीनों की भूमिका उजागर हो चुकी है। ट्यूबवेल का फ्लो डाटा से लेकर भुगतान तक सब कुछ फर्जीवाड़े से भरा पड़ा है। ये वही कांग्रेस है जो मंचों से जन सेवा के नारे लगाती थी, लेकिन ज़मीन पर सिर्फ ठेकों की सेवा करती रही। भजनलाल सरकार रिपोर्ट सामने आने के बाद इस घोटाले में शामिल हर अधिकारी, ठेकेदार और पूर्ववर्ती राजनेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इस मकड़जाल में कई बड़ी मछलियां फंसने की भी पूरी संभावना है। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरीलाल के साथ। धन्यवाद।